अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 15 होम्योस्टेसिस का 15th टॉपिक थर्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम थर्मोरेगुलेशन मैमल्स को डिस्कस करेंगे और फिर हमारा चैप्टर जो है वो ओवर हो जाएगा। ये सेकंड लास्ट लेक्चर है चैप्टर 15 का। और मैकेनिज्म इन एनिमल्स जो हैं वो अपने अंदर थर्मोरेगुलेशन कैसे करते हैं। अब थर्मोरेगुलेशन डिपेंड करती है बॉडी हीट आपकी कितनी है, यानी फॉर एग्जांपल कोई भी एनिमल है उसकी बॉडी हीट कितनी है, वो कितने भी अपनी हीट या टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। सेकंड थिंग होती है कि हीट गेन, यानी वो अगर उसने हीट गेन करनी है, यानी सर्दियां हैं तो सर्दियों में हम हीट गेन करते हैं क्योंकि बाहर टेम्परेचर लो होता है तो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को भी लो हो जाने का खतरा होता है, तो उस टाइम पे हम हीट गेन कैसे करेंगे। और नेक्स्ट थिंग होती है हीट लॉस हम यूजुअली जो है वो हाई टेम्परेचर के जब होता है, यानी गर्मियाँ होती हैं तो गर्मियाँ होने के दौरान क्योंकि बाहर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो हमारे बॉडी के टेम्परेचर के ज़्यादा हो जाने का भी खतरा है, तो तब हम हीट लॉस करते हैं। तो थर्मोरेगुलेशन एनिमल्स में इन 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है, बॉडी हीट कितनी है, फिर अगर हीट गेन करनी है तो हीट गेन करने के लिए कौन सा मेथड होगा, और अगर हीट लॉस करनी है तो हीट लॉस करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है टेम्परेचर ऑफ एन एनिमल डिपेंड ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी हीट, यानी जिस स्पीड से किसी भी एनिमल की बॉडी हीट चेंज होती है, रेट कहते हैं स्पीड को, जिस स्पीड से एनिमल की बॉडी की हीट चेंज होती है उस पे उसका टेम्परेचर डिपेंड करता है। अब चेंज जो बॉडी की हीट में आता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक चीज़ तो होती है हमारे पास रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन थ्रू मेटाबॉलिक प्रोसेस, के उसमें कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है, अगर ज्यादा होगी तो चेंज भी आएगा और अगर कम हो रही है तो चेंज भी कम आएगा, उसमें स्पीड जो है वो चेंज की कम होगी। और सेकंड चीज जो है जिस पे ये रेट डिपेंड करता है वो होता है रेट ऑफ एक्सटर्नल हीट गेन एंड हीट लॉस, कि हम कितनी हीट गेन कर रहे हैं कितनी हीट लॉस कर रहे हैं। गेन एंड लॉस की स्पीड ज्यादा होगी तो भी चेंज जो है वो ज्यादा स्पीड से आएगा। तो ये चीजें डिपेंड करती हैं, यानी बॉडी का टेम्परेचर डिपेंड करता है कि चेंज कितना आएगा बॉडी हीट में, और चेंज जो आता है वो डिपेंड करता है कि हीट प्रोडक्शन कितनी हो रही है या फिर कितनी हीट हम गेन कर रहे हैं या कितनी हीट क्या कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं। अच्छा, ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन एनिमल एंड इट्स एनवायरनमेंट इज डन थ्रू वेरियस वेज। हम जो है वो एनिमल और इसकी एनवायरनमेंट में से, यानी एनवायरनमेंट बॉडी हीट प्रोडक्शन तो उसके अंदर हो रही है, जो सेकेंड पॉइंट है कि वो हीट गेन कहाँ से कर रहा है, एनवायरनमेंट से, हीट लॉस कहाँ करेगा, एनवायरनमेंट में करेगा। तो ये जो दोनों ट्रांसफर होता है हीट का बिटवीन एनिमल एंड इट्स एनवायरनमेंट, ये कई तरीकों से हो सकता है। पहला है, अगर हमने हीट गेन करना है तो कैसे हम हीट को गेन करते हैं अपने एनवायरनमेंट से, जाहिर है सूरज की रोशनी जो है या सनलाइट जो है उससे हम हीट लेते हैं, तो रेडिएशन की फॉर्म में डायरेक्ट या फिर रिफ्लेक्टेड जो रेडिएशन होती हैं सनलाइट की, उनसे जो है वो हीट एनिमल की बॉडी में ट्रांसफर होती है, यानी सूरज की रोशनी जो है वो रेडिएशंस के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर होती है और हम रेडिएशंस के थ्रू हीट को क्या करते हैं, गेन करते हैं। नेक्स्ट आता है हीट लॉस में भी हम रेडिएशन के थ्रू भी हीट लॉस करते हैं, प्लस एक और हीट को लॉस करने का तरीका हमारे पास है जी इवेपोरेशन, यानी हम इवेपोरेशन के थ्रू, यानी वाटर जब रिमूव होता है हमारी बॉडी से तो वो वाटर जो है वो विद हीट निकलता है, तो इवेपोरेशन के मेथड के थ्रू भी हम हीट लॉस करते हैं। तो ये 2 जी हीट गेन और हीट लॉस के मेथड्स हो गए हैं हमारे पास। नेक्स्ट आ जाता है जो पॉइंट हमारी बुक में डिस्कस किया गया है वो है टेम्परेचर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। अब 2 तरह की क्लासिफिकेशन दी गई, एक ओल्ड क्लासिफिकेशन है जो पहले दी गई थी और फिर उसमें कुछ खराबियां थी तो उनको ठीक करके न्यू क्लासिफिकेशन दी गई थी, तो ये ओल्ड क्लासिफिकेशन है। अच्छा, ये किस पर डिपेंड करती है, ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ एनिमल टू वेरिएशन इन एनवायरमेंटल टेम्परेचर, के इन माहौल के टेम्परेचर में जब तब्दीली आती है तो एनिमल्स किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं। तो इस रिस्पॉन्स की बेस पे 2 तरह की जो है वो हमने एनिमल्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है या हमने क्लासिफिकेशन दी है। और ये क्या है, एक और बेसिस पे है कि एनिमल्स अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं या नहीं रखते हैं, तो इसकी बेस पे हमने 2 कैटेगरीज जो हैं वो एनिमल्स की बना दी हैं। सबसे पहले हमारे पास है पोकीलियोथर्म्स,
इंपॉर्टेंट टर्म्स है, स्पेशली शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। अच्छा, ओल्ड क्लासिफिकेशन में दो इन्होंने जो है वो हमें कैटेगरीज दी एनिमल की, एक है पुकीलियोथर्म्स और दूसरे हैं होम्योथर्म्स। अच्छा, पुकीलियोथर्म्स एनिमल जो होते हैं उन्हें कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स भी कहते हैं। ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी का टेम्परेचर एक जैसा नहीं रहता, यानी अगर टेम्परेचर इन्वायरमेंट का चेंज हो गया है तो ये इन्वायरमेंट के टेम्परेचर चेंज होने के साथ अपनी बॉडी का टेम्परेचर भी क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, यानी सेम टेम्परेचर नहीं रखेंगे। ठीक है, दीज आर एनिमल्स इन विच बॉडी टेम्परेचर टेंड्स टू फ्लक्चुएट, बॉडी का टेम्परेचर तब्दील हो सकता है मोर और लेस विद एम्बियंट टेम्परेचर, एम्बियंट इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, यानी एम्बियंट का मतलब होता है ऐसा टेम्परेचर जो चेंज हो रहा है। ठीक है, और ये एनवायरमेंट में जब टेम्परेचर चेंज होता है उसके साथ बॉडी के टेम्परेचर को भी फ्लक्चुएट यानी तब्दील करते रहते हैं। वेयर एयर और वाटर टेम्परेचर आर चेंज, अब अगर वो हवा में यानी जमीन पे रहने वाले हैं तो जब हवा में टेम्परेचर चेंज होगा तो वो अपनी बॉडी का भी चेंज कर लेंगे। इसी तरह अगर वो एक्वेटिक एनिमल है तो वाटर का टेम्परेचर, जब उनका एनवायरनमेंट वाटर है उस जगह पे, तो वाटर का टेम्परेचर चेंज होगा तो अपना भी चेंज कर लेंगे, यानी जो एनवायरमेंट का टेम्परेचर है वैसा रखते हैं। ठीक है, अपना कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर मेंटेन नहीं रखते। अच्छा, इसमें एग्जांपल आ जाती हैं सारे इन्वर्टिब्रेट्स, सारी फिशेज, सारे एम्फीबियंस, सारे रेप्टाइल्स। ठीक है, ऑल इन्वर्टिब्रेट्स, फिशेज, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स आर पुकीलियोथर्म्स या कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, यानी जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर खुद मेंटेन या एक जैसा नहीं रखते बल्कि जैसा इन्वायरमेंट का टेम्परेचर होता है वैसा वो कर लेते हैं, यानी अपना टेम्परेचर इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के साथ चेंज करते रहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है होम्योथर्म। होम्यो का मतलब होता है सेम, थर्म का वर्ड निकला है टेम्परेचर से, तो ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर सेम रखते हैं। दीज आर एनिमल्स विच मेंटेन देयर टेम्परेचर रिगार्डलेस ऑफ चेंजिंग एक्सटर्नल टेम्परेचर, बेशक बाहर का टेम्परेचर चेंज हो रहा है इसका उनकी बॉडी के टेम्परेचर पे कोई अफेक्ट नहीं होता, और वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को क्या रखते हैं, सेम रखते हैं या मेंटेन करते हैं। एग्जाम्पल में जी हमारे पास आ जाते हैं बर्ड्स और मैमल्स, यानी बर्ड्स और मैमल्स सारे के सारे जो हैं वो होम्योथर्म्स हैं, यानी अपना जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन की अगर हम बात करें तो वो 36 से 38 के दरमियान अपना टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं, बाहर बेशक 40 हो जाए या बेशक 0 तक चला जाए, उन्होंने अपना टेम्परेचर 36 to 38 या 37 पे मेंटेन रखना होता है। अच्छा, अब जब हमने इस क्लासिफिकेशन दे दी तो फिर हमने देखा कि कुछ एनिमल्स ऐसे थे जो इस टेम्परेचर क्लासिफिकेशन से डेविएट कर रहे थे, यानी वो इसको फॉलो नहीं कर रहे थे, यानी ऑब्जेक्शंस आ गए, एक्सेप्शनल एग्जांपल्स आ गई जो है हमारे पास ये क्लासिफिकेशन, तो वो हम उन एग्जांपल्स को देख लेते हैं। सबसे पहली है डीप सी फिश, जो आपको डायग्राम में नजर आ रही है। ये क्या करती है, अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखती है, जबकि पिछली स्लाइड में हमने कहा कि ऑल फिशेज आर पुकीलियोथर्म, जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रखते बल्कि जैसा इन्वायरमेंट का होता है अपना तब्दील करके वैसा कर लेते हैं। तो ये जो है अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखती है, जबकि पीछे हमने जो है वो फिशेस के बारे में पढ़ा कि वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रखती बल्कि क्या करती रहती हैं, चेंज करती रहती हैं, कभी ज्यादा कर लेती हैं कभी कम कर लेती हैं। तो ये फिशेस से क्या कर रही है, डेविएट कर रही है। नेक्स्ट हमारे पास है लीजर्ड। लीजर्ड किससे बिलोंग करते हैं, लीजर्ड बिलोंग करते हैं क्लास रेप्टेलिया से, यानी रेप्टाइल से। तो हमने पीछे रेप्टाइल्स के बारे में भी यही पढ़ा कि वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रखते बल्कि एनवायरनमेंट के साथ टेम्परेचर को या तो ज्यादा करते रहते हैं या क्या करते रहते हैं, कम करते रहते हैं। तो ये भी डेविएट कर रहा है, यानी हमने कहा कि रेप्टाइल्स सारे के सारे जो हैं वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट या मेंटेन नहीं करते, जबकि लिजर्ड जो है वो मेंटेन कर रही है। तो ये भी एक डेविएशन आ गई थी। और थर्ड जो है वो क्या है कि कुछ बर्ड्स और मैमल्स ऐसे होते हैं जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के साथ तब्दील करते रहते हैं। ठीक है, यानी अगर इन्वायरमेंट का लो है तो लो कर लेंगे, इन्वायरमेंट का ज्यादा है तो ज्यादा कर लेंगे। जबकि पीछे हमने कहा कि जितने भी बर्ड्स और मैमल्स जो हैं वो होम्योथर्म है, और यहाँ पे अगर ये बॉडी टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तो ये पुकीलियोथर्म ही शो कर रहे हैं। तो इसका मतलब है ये तीनों एग्जाम्पल जो हैं ये डेविएट कर रही हैं हमारी ओल्ड क्लासिफिकेशन से। तो इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए हमने एक नई टेम्परेचर क्लासिफिकेशन दी, जिसकी बेसिस क्या थी, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ हीट प्रोड्यूस
प्रोडक्शन के हीट प्रोड्यूस कहाँ पे हो रही है। पीछे हमने पढ़ा था कि रिस्पॉन्स क्या था, बाहर एक्सटर्नल हीट का रिस्पॉन्स जो शो कर रहे थे उसकी बेस पे हमने क्लासिफिकेशन की। यहाँ पे हमने हीट प्रोडक्शन यानी वो हीट जिसको उन्होंने मेंटेन करना है वो प्रोड्यूस कहाँ पे हो रही है, इसकी बेस पे हमने नई क्लासिफिकेशन दी है। इसमें 3 कैटेगरीज जो हैं वो डिस्कस की गई, एनिमल्स की बनाई गई, एंडोथर्म्स, एक्टोथर्म्स एंड मीजोथर्म्स। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एंडोथर्म्स। एंडोथर्म्स को एंडो का मतलब होता है जी इनसाइड यानी अंदर, और थर्म का मतलब होता है हीट या टेम्परेचर, यानी ऐसे एनिमल हैं जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो खुद जनरेट कर रहे हैं। इनसाइड एंडो और थर्म का मतलब क्या हो गया है, टेम्परेचर। The animals that generate their own body heat through heat production, यानी वो खुद अपनी हीट को प्रोड्यूस करेंगे अपनी बॉडी के अंदर एज अ बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म। और वो कैसे प्रोड्यूस करेंगे, मेटाबॉलिज्म के थ्रू। मेटाबॉलिज्म कहते हैं सेट ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन को। फॉर एग्जांपल जब हम ग्लूकोज को अपनी बॉडी में तोड़ते हैं तो उससे क्या प्रोड्यूस होती है, हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसे सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी कहते हैं। तो ये मेटाबॉलिज्म के दौरान अपनी हीट खुद प्रोड्यूस करेंगे और फिर उसको मेंटेन भी करेंगे। इसमें आते हैं बर्ड्स, सम फिशेस, कुछ फिशेस एंड मैमल्स। ठीक है, यहाँ पे मोस्ट बर्ड्स, मोस्ट मैमल्स एंड सम फिशेस आना चाहिए था, ऑल बर्ड्स एंड मैमल्स इसमें इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट आता है एक्टोथर्म्स। एक्टो का मतलब होता है आउटसाइड, यानी जो चीज जो है वो बाहर से हमारी बॉडी में आती है। और थर्म्स का मतलब हमारे पास क्या होता है, हीट होता है थर्म्स का मतलब, तो या टेम्परेचर हम इसको लिख देते हैं, यानी ऐसे एनिमल जो बाहर से जो है वो हीट को ले रहे हैं। द एनिमल्स विच प्रोड्यूस मेटाबॉलिक हीट एट लो लेवल। अब इनमें भी क्योंकि मेटाबॉलिज्म तो होता है तो इनमें हीट प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन वो लो लेवल पे प्रोड्यूस हो रही है, उसको वो अपनी बॉडी में रखते नहीं है, बल्कि क्या करते हैं, एक्सचेंज क्विकली विद द एनवायरमेंट के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं। हाउएवर अब्सॉर्ब हीट फ्रॉम सराउंडिंग, लेकिन अगर सराउंडिंग में हीट ज्यादा हो जाती है तो उसको क्या कर लेंगे, एब्सॉर्ब कर लेंगे, यानी सराउंडिंग के मुताबिक कर लें। अगर उन्होंने प्रोड्यूस कराई है खुद और उनकी ज़्यादा प्रोड्यूस हो गई है तो वो इन्वायरमेंट के साथ एक्सचेंज कर लेंगे, इन्वायरमेंट को दे देंगे। इसी तरह अगर इन्वायरमेंट में टेम्परेचर ज़्यादा है तो उस सूरत में वो इन्वायरमेंट से एब्जॉर्ब कर लेंगे, यानी दोनों कंडीशन में उन्होंने इन्वायरमेंट के साथ मेंटेन रखनी है। वो अपनी हीट को अपने अंदर जो है वो मेंटेन नहीं करते। इसकी एग्जाम्पल में आ जाते हैं मोस्ट इनवर्टिब्रेट्स, मोस्ट फिशेज, मोस्ट एम्फीबियंस एंड मोस्ट रेप्टाइल्स। अब यहाँ पे आपने यह ध्यान रखना है कि हमने यहाँ पे ऑल का वर्ड यूज नहीं किया, हमने मोस्ट का यूज किया है। ज्यादातर रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, फिशेज और इनवर्टिब्रेट्स एक्टोथर्म्स होते हैं। कुछ ऐसी एग्जांपल हो सकती हैं जो इनसे डेविएट करके किसी और ग्रुप में इंक्लूड हो जाए। अब जो थर्ड ग्रुप हमने बनाया है न्यू टेम्परेचर क्लासिफिकेशन में वो है हेट्रोथर्म्स। हेट्रो ऐसी चीज को कहते हैं जो वेरी करती रहती है, जो तब्दील होती रहती है। थर्म्स का मतलब होता है टेम्परेचर। अच्छा, ऐसे एनिमल जो कैपेबल ऑफ वेरिंग डिग्री ऑफ एंडोथर्मिक हीट प्रोडक्शन। अब वो कभी जो है वो हीट प्रोडक्शन ज्यादा करें, वेरिंग डिग्री का मतलब है अपनी अंदर की हीट को, एंडोथर्मिक हीट प्रोडक्शन कर रहे हैं यानी अपनी हीट खुद जनरेट करेंगे, बट वो वेरिंग डिग्री की होगी यानी तब्दील होती रहेगी, कभी ज्यादा जनरेट कर लेंगे तो कभी जनरेट नहीं करेंगे। बट जनरली डू नॉट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर विद इन नैरो रेंज, और अपने बॉडी के टेम्परेचर को नैरो रेंज में नहीं रखते। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमिंग बर्ड जो है वो आपको दिखाया गया है। हमिंग बर्ड जो है क्या करता है, जब ये खा रहा होता है, इसकी बॉडी क्योंकि बहुत छोटी होती है, स्मॉलेस्ट बर्ड है, तो जब ये सीड जो फ्लावर्स वगैरह हैं उनसे फूड ले रहा होता है तो उस टाइम भी अपनी हीट, क्योंकि इसके पास फूड होती है, हीट खुद प्रोड्यूस करवाता है और उस टाइम पे मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन होती है, ये हीट को मेंटेन रखता है। लेकिन जब ये रात का टाइम आता है यानी जब इसे फूड अवेलेबल नहीं होती तो फिर उस टाइम पे जो है ये एज एन एक्टोथर्म बिहेव करता है और इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर होता है वही अपनी बॉडी का रखता है और अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं करता। तो इसलिए हमने कहा है कि ये वेरिंग डिग्री ऑफ हीट प्रोडक्शन करता है, कभी मेंटेन कर लेता है, कभी मेंटेन नहीं करता। तो इसमें दो एग्जांपल आती हैं हमारे पास, बैट्स एंड हमिंग बर्ड्स की। थैंक यू वेरी मच। आज के लेक्चर में हमने सिर्फ थर्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स को और उसमें जो टेम्परेचर क्लासिफिकेशंस थी उन दोनों को डिस्कस किया। इनमें जो टर्म्स आई हैं विद एग्जांपल्स आपने इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना है ताकि अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाती हैं तो आप इनको ईजिली लिख सके। बिकॉज जब भी डेफिनेशन का क्वेश्चन आएगा आप डेफिनेशन विद एग्जाम्पल लिखेंगे
और उसको क्लियरली, उस चीज़ को क्लियर कट एक्सप्लेन करेंगे। जो बुक की वर्डिंग है उसके साथ आपने वहाँ पे डिफाइन करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम थर्मोरेगुलेशन इन मैमल्स डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।